नमस्कार दोस्तों। आज देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। पिछले 2-3 दिनों से हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है। न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग को भी जानकारी ये सारी मिल रही होगी कि अभी हिमाचल में कितना नुकसान जो है बारिश पहुंचा रही है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल का में पहाड़ दरकने के कारण 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो सारे के सारे पर्यटक थे, बाहर से घूमने आए हुए थे। उसके बाद लाहौल स्पीति एक और ज़िला है, वहाँ पे भी बादल फटने के कारण भारी नुकसान हुआ है। फिर अभी कल परसों मणिकर्ण में जो टूरिस्ट प्लेस है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, कुल्लू मनाली जो है उसके उसी में ही आता है मणिकर्ण। तो ये बाहर से रास्ता है, शिवालिक हॉस्टल में पहुंचता है। तो वहाँ पे भी भारी नुकसान हुआ है, कुछ पर्यटकों ने अपनी जान भी गंवाई। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अभी आगे 10 दिन तक आप हिमाचल आने का प्लान मत करिए, क्योंकि भारी बारिश का मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया हुआ है। और आजकल क्योंकि पहाड़ है तो कहीं से भी लैंडस्लाइड या किसी तरह का एकदम कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे नुकसान हो सकता है। हम लोग भी जो हिमाचल के हैं, हमें तो खैर जानकारी भी है, पता भी है, इसलिए हम लोग ज़्यादा अपनी जगह से मूवमेंट बरसात के दिनों में नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसा है कि वो प्लान कर रहा हो हिमाचल विज़िट करने का, घूमने का, तो कुछ समय के लिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-7 दिनों के लिए वो पोस्टपोन कर दें, क्योंकि अभी यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डेली 3-4 दिनों से तो ऐसा हो गया कि रात को दिन को हैवी बारिश हो रही है, तो लैंडस्लाइड तो होगा ही, क्योंकि पहाड़ है। आप लोग थोड़ा सा अपने प्लान को कैंसिल कर दें, थोड़ा बारिश से थम जाए, उसके बाद आप हिमाचल को विज़िट करें। इसके बाद ही कुछ लोग मेरे से जो ये NIT हमीरपुर है, NIT हमीरपुर को खुलने के लिए इसमें कमेंट कर रहे थे। तो देखिए, अभी एक तो जो अभी तीसरी लहर जिसको बोलेंगे, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उसके केसेस जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हिमाचल में भी दिन पर दिन ये केस बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, जबकि यहाँ पे अभी ज़्यादा मूवमेंट भी इधर उधर नहीं है। उसके बावजूद भी केसेस में इजाफा है, लोग जो है परेशान है, इधर उधर लोग मिलने से भी अब थोड़ा सा कतरा रहे हैं। तो शायद ही संस्थान ने अभी ऐसा डिसीज़न लेने से थोड़ा सा कोताही बरती हो। अभी कोई भी इस तरह का डिसीज़न NIT हमीरपुर नहीं लेगी। ये देखिए, ये 4H कैंटीन है, जहाँ पे जब आप हमीरपुर विज़िट करने आते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ़्रेशमेंट, चाय, खाना सारा कुछ मिलता है। सुबह 6-7 बजे से ये कैंटीन ओपन हो जाती है और शाम के 7-8 बजे तक ये ओपन ही रहती है। जब 4H के नाम से ये फेमस है, ये देखिए ऊपर 4H।
और जब ये सारा यहाँ बाहर सर्दियों में यहाँ पे बाहर सारे चेयर्स लगती है और आराम से ये लॉन है पूरा, ये देखिए। और यहाँ पे आराम से बैठ के लोग चाय का मज़ा लेते हैं, कुछ खाना होता है तो खाते हैं। ये सारे मज़े एनआईटी में हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा सब चीज़ों के लिए। तो अभी जो एनआईटी खुलने से रिलेटेड मैं आपसे बात कर रहा था, तो शायद हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पीजी सेकेंड ईयर मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ये बार बार एमबीए के या एमएससी के स्टूडेंट भी पूछते हैं कि हम तो जो पीजी सेकेंड ईयर है, वो चाहे एमएससी हो, एमबीए हो, एमटेक हो, वो सारे उनको शायद हो सकता है अगले महीने तक, अगर थोड़ा स्थिति सही रही तो बुलाने के लिए इनकी डेट इनको डाल देंगे। लेकिन बाकी का मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन ही रहेगा। ये चीफ वार्डन ऑफिस और स्टेट बैंक है, जहाँ पे आपका अगर बैंक का काम होगा तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इंस्टीट्यूट ओपन के लिए, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे जो एक हिमगिरी हॉस्टल है, जो 500 बच्चों का कैपेसिटी का हॉस्टल है, वो अभी डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर के पास है। मतलब डीसी जो हमीरपुर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास है। उन्होंने उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है। तो 500 कैपेसिटी का हॉस्टल हमारा रिजर्व है। उसके साथ उसके बगल में दोनों 500 कैपेसिटी के दो और हॉस्टल है, क्योंकि वो हॉस्टल कोविड केयर का है, इस वजह से वो दोनों भी नहीं दे सकते हैं। मतलब 1500 बच्चों की अलॉटमेंट का वो फंसा हुआ है। अभी जिसको हम अलॉट नहीं कर पा रहे हैं। बाकी हॉस्टल बच्चे, क्योंकि ब्रांच इस बार ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बच्चे भी जिनका एडमिशन हुआ है वो ज़्यादा ही है, जिस वजह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का चौक है। ये देखिए कितना सुंदर है, और बरसात में तो बिल्कुल एकदम हरियाली आपको दिखती है। तो जिसकी वजह से बच्चों की जो स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ है, और पीएचडी इन्हीं कारणों से जो पीएचडी के स्टूडेंट थे उनको भी एचआरए देके बाहर कर दिया है। वो बाहर अपना रूम लेके रहेंगे। ये हमारे सुरक्षा गार्ड, इसलिए स्ट्रेंथ बनने की वजह से यदि सारे अभी बुला लिए जाते हैं, और 1500 स्ट्रेंथ का हॉस्टल हमारे पास अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए कम है, इस वजह से इन्होंने पोस्टपोन किया है अभी बुलाना। ऊपर से कोविड के डेल्टा प्लस के केस भी बढ़ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी जो यहाँ की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कब खुलेगा, तो अभी फ़िलहाल आप महीने भर के लिए तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो, पीजी सेकेंड ईयर के लिए खासकर। बाकी तो ऑनलाइन ही रहेगा पूरा सेमेस्टर, जहाँ तक अभी सिचुएशन है। अभी ये पूरा देखिए, आपको सुंदरता यहीं से दिखाते रहेंगे। और सिर्फ पीजी सेकेंड ईयर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय रहेगा, उनका डिसीज़न होल्ड पे है। बाकी सारे ऑनलाइन ही रहेंगे। पीजी सेकेंड ईयर को बुलाएंगे, ये श्योर है, लेकिन कब बुलाएंगे ये थोड़ा क्योंकि अभी कोशिश ये कर रहे थे कि अगर सेकेंड डोज भी लग जाता है वैक्सीनेशन का, तो उसके बाद कंफर्टेबल होके, क्योंकि अभी तो था कि आपको वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज के साथ आना है, और उसके बाद भी आपको यहाँ पे आइसोलेशन में करना था 7 दिन के लिए। तो आइसोलेशन के लिए हमें हॉस्टल चाहिए अलग से,
उसके बाद अगर सिम्टोमेटिक कोई ऐसा होता है तो फिर क्वारंटाइन के लिए अलग से हॉस्टल है, 2 हॉस्टल फिर से आपके रिज़र्व हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं अब जिसकी व्यवस्था हो जाती है, बट फिर हॉस्टल की कमी हमें पड़ रही है। तो बने रहिए, और जैसा भी आगे का डिसीज़न रहता है मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बाकी चीज़ों के लिए आपसे निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करते रहिए और शेयर भी करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ ही आगे का जो विषय है वो हमारा सिर्फ NIT को थोड़ा सा आपको दिखाना है कि आजकल कैसा है। तो पूरा खाली है, बच्चे नहीं हैं, तो संस्थान भी कैसे कितना सुंदर रहेगा। बच्चों के साथ ही संस्थान की सुंदरता है। तो काफ़ी टाइम से कोविड की वजह से यहाँ पे अभी सिर्फ PhD के बच्चों को अलाउ किया हुआ है, उनके लिए भी हॉस्टल का प्रावधान नहीं है। सारे जितने भी PhD के स्टूडेंट हैं उनको बाहर कर दिया है। वो HRA लेके रहेंगे, HRA के लिए अप्लाई करेंगे और बाहर रहेंगे। हॉस्टल नहीं है किसी को भी, और वो आ सकते हैं, अपना रिसर्च कर सकते हैं, अपना जो भी PhD का काम है वो कर सकते हैं। ये जो रास्ता है, जो आपको ये रोड दिख रहा है, ये आपको गेट नंबर 1 की तरफ ले जाएगा, जहाँ से आप आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। इसके बाद मैं आगे आपको दिखाता रहूँगा, आप बने रहिए। थैंक यू।